गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हमने टॉपिक लिया है एडजेक्टिव, सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। गाइस, इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो आप और एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हो। एडजेक्टिव का और डिटर्मिनर का आज एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स हैं, हर बच्चे को इतना बेसिक पता होना चाहिए। ये सिर्फ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स में सबसे पहले आज आप हेडिंग लिखेंगे सम एंड एनी। सबसे पहला आप यूजेज लिख लीजिए सम एंड एनी, कि सम को आपको कहाँ यूज़ करना है और एनी को कहाँ यूज़ करना है। एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए सम का। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, नंबर 1। सेकंड, इसका यूज़ आप काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इसका थर्ड यूज़ कर सकते हैं आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सो 3 जगह आप इसका यूज़ करते हैं। पहली चीज़ गाइस कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, आप प्लूरल नाउन के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वैसे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो आप सिंपली लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आई होप आप समझते होंगे। और सम को जब आप समझते हैं गाइस तो आपको एनी को भी समझ लेना चाहिए। सो फर्स्ट यूजेज है सम का, पॉजिटिव सेंटेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा आई हैव सम शुगर। गाइस, यहाँ पर शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, और क्या हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज़ कर सकते हैं? आप सबका आंसर आएगा येस, तो ये हो गया सम का यूज़। फिर मैंने लिखा आई हैव सम शुगर, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि मेरे पास कुछ शुगर है। अगर मैं लिखती हूँ आई डू नॉट हैव, अगर मैं नॉट लगा दूँ कि मेरे पास कोई शुगर नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगी? आई डू नॉट हैव सम शुगर। अगर मैं ऐसा लिखूँगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम कहता है कि मेरा यूज़ आप पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करेंगे, बट यहाँ तो मैंने नॉट लगा दिया। ऐसी कंडीशन में आपको एनी को यूज़ करना रहेगा। तो एनी को कैसे यूज़ करेंगे, चेक करेंगे। एनी का यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा, नंबर 1। नोट डाउन करते जाएंगे गाइस। सेकंड, आप यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका जो सेकंड यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे ही हमने लिखा आई डू नॉट हैव डैश शुगर, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे गाइस कि जहाँ पर भी सेंटेंस नेगेटिव होगा वहाँ पर सम नहीं यूज़ होगा, वहाँ पर एनी का यूज़ होगा, राइट। सम एंड एनी, कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, तो सम का अपना यूजेज है। जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव, प्लूरल नाउन के साथ कैसे होगा, जैसे हमने लिखा सम बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सम बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो गाइज, जब आपने यहाँ पर सम का यूज़ किया तो एनी बॉयज़ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एनी का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ पॉसिबल है। तो बॉयज़ यूज़ किया आपने, और क्या हम सम का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आपको सम को समझना चाहिए। सम एंड एनी का यूज़, एनी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट यूजेज आप लिखेंगे गाइस ऑल का। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है ऑल। ऑल का यूज़ आप 3 कंडीशन में कर सकते हैं, नंबर 1 प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसके बाद आर्टिकल द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेक करेंगे स्टूडेंट्स क्या प्लूरल नाउन है? आप सब कहेंगे यस मैम, तो ये प्लूरल नाउन है, तो क्या मैं ऑल का यूज़ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। द आता भी है और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो फर्स्ट हमारा यूज़ था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ऑल का यूज़ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि मैडम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे होगा? जैसे ही मैंने लिखा ऑल द राइस, जितने भी गाइस मटीरियल नाउन होती है, मटीरियल नाउन क्या होती है? मटीरियल नाउन वो होती है ऐसे मटीरियल जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ वुड,
तो वुड से टेबल बनता है, मतलब फर्नीचर बनता है, फिर फर्नीचर में आप टेबल बोलें, आप चेयर बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से शुगर से बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं आप, इसका ये एक मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से राइस से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। सो मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। जिनको मालूम है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो मेरे नाउन के चैप्टर को रेफ़र करिएगा आप, जहाँ मैंने डिटेल में समझा रखा है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो जैसे ही मैंने लिखा ऑल द राइस, तो राइस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है गाइस। तो राइस अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन की एक और शर्त होती है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। अगर आपके पास राइस सिंगुलर है तो यूज़ होने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ऑल द राइस हैज़ बीन सोल्ड, हम क्या लिख सकते हैं, ऑल द राइस हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको ऑल का भी यूज़ समझ में आना चाहिए। गाइस ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये बहुत बेसिक ग्रामर है। ये मतलब कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो इतना तो बेयर मिनिमम हमें पता होना ही चाहिए। और किसी भी ग्रामर की शुरुआत, चाहे वो आप ACF की तैयारी करो, चाहे आप रीट की तैयारी करो, दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना बैठो, ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे ही ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है उसके बाद एक स्टेप आता है, दैट इज़ कि अब हमें कैसे आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, एडवांस को कैसे समझना चाहिए और किस किस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं। बट दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स राइट दैट वी नीड टू नो। गाइस नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ लिटिल एंड फ्यू। बहुत ही प्यारा सा एडजेक्टिव है ये, बहुत डिटर्मिनर भी बोल सकते हो आप इसको। फिर से मैं कहूँगी कि इसको डिटर्मिनर क्यों बोला गया है, आप उस चैप्टर को रेफ़र करिएगा। अभी मैं आपको लिटिल एंड फ्यू समझा देती हूँ। चेक करेंगे कि लिटिल कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। नंबर 1, वी यूज़ लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इसको 3 तरीके से आप समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर। इसी तरीके से मैंने लिखा अ लिटिल, इसका मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटिल और अ लिटिल में नेगेटिव कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम लिटिल नेगेटिव है, क्योंकि इसमें किसका सेंस आ रहा है, ना का। और अ लिटिल क्वाइट पॉजिटिव है, क्योंकि ये कहता है कुछ। इसी तरीके से आपको यूज़ करने आना चाहिए द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है वॉट एवर लेफ्ट, जो भी कुछ बच गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा, सेंटेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि वॉट एवर लेफ्ट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्यू को लिखना चाहूँ तो फ्यू का यूज़ रहेगा काउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू के लिए भी आप लिख सकते हैं फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि ना के बराबर। फिर मैंने लिखा अ फ्यू, जिसका मतलब होता है सम, और फिर मैंने लिख दिया द फ्यू, इसका मतलब होता है वॉट एवर लेफ्ट, राइट। अब अगर मैं पूछूं कि लिटिल और फ्यू क्या दोनों नेगेटिव हैं, आप बोलेंगे हाँ, इसमें ना का सेंस होता है, इसलिए दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि लिटिल एंड फ्यू में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप हमेशा बोलेंगे कि लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब गाइस, जिनको भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन इन सब की जानकारी नहीं है, वो मेरे नाउन वाले चैप्टर को आप रेफ़र करिए। वहाँ मैंने बहुत डिटेल्ड में लगभग 12 आवर्स तक नाउन को पढ़ाया है, तो आप उसको रेफ़र करिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, एग्जाम्पल चेक करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई हैव लिटिल शुगर, नंबर 1। फिर मैंने लिख दिया आई हैव अ लिटिल शुगर, राइट। अब आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना है। जब मैंने लिखा आई हैव लिटिल शुगर, तो मेरे पास शुगर कितनी होगी, कुछ होगी या फिर ना के बराबर? आप कहेंगे मैम ना के बराबर, क्योंकि लिटिल का मतलब नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव सेंस नहीं देता। फिर मैंने लिखा आई हैव अ लिटिल शुगर, तो ये इसका मतलब है कुछ, यानी मेरे पास कुछ शुगर है, यानी कि ये सेंटेंस सेंस देता है पॉजिटिव का, राइट।
इसी तरीके से मैंने लिखा राम हैज़ फ्यू टॉयज़। राम के पास खिलौने हैं, बट कितने खिलौने हैं? फ्यू का मतलब क्या होगा? ना के बराबर, यानी कि राम के पास ना के बराबर खिलौने हैं। इसी तरीके से मैंने लिख दिया राम हैज़ अ फ्यू टॉयज़। यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राम के पास कुछ खिलौने हैं। फिर मैंने लिख दिया राम हैज़ ब्रोकन द टॉयज़ ही हैड। यहाँ पर ही हैड लिखकर मैं क्या करना चाह रही हूँ बच्चों, कि जो भी राम के पास बचे खुचे खिलौने थे, ही हैड का मतलब बचा खुचा, जो भी उसके पास बचे खुचे खिलौने थे राम ने वो भी तोड़ दिए। तो यहाँ पर ना तो मैं लिखूँगी फ्यू, ना मैं लिखूँगी अ फ्यू, मैं लिखूँगी राम हैज़ ब्रोकन द टॉयज़, नहीं राम हैज़ ब्रोकन द फ्यू टॉयज़। तो ये अगर मैं सेंटेंस लिखूँ राम हैज़ ब्रोकन द टॉयज़ ही हैड, ये नहीं लिखोगे। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा राम हैज़ ब्रोकन द फ्यू टॉयज़ ही हैड, जो भी उसके पास बचे खिंचे खिलौने थे। अब यहाँ पर गाइज आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा और आपको फिल करना होगा। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, शी डिड द जॉब विदाउट डैश एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल। देखो यहाँ पर मच और मैनी आया है, इसका भी मैं यूज़ समझा देती हूँ। गाइज मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा टाइम, मनी, डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो 95% बच्चे बोलते हैं कि यस मैडम, हम टाइम, मनी, डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। आप कभी भी टाइम, मनी, डिस्टेंस को काउंट करते ही नहीं हैं। ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन हैं। अब देखो यहाँ पर क्लास में बैठे हुए कई बच्चे इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैडम ऐसा कैसा, टाइम तो हम काउंट करते हैं, मनी तो हम काउंट करते हैं, डिस्टेंस हम काउंट करते हैं। आप काउंट करते हैं, लेकिन आप टाइम, मनी, डिस्टेंस को काउंट नहीं करते, आप इनकी यूनिट्स को काउंट करते हैं, राइट। अगर मैंने पूछा अभी टाइम क्या हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9 टाइम हो गया, आप बोलेंगे 9 AM हो गया या फिर 9 PM हो गया। आप इसकी यूनिट को काउंट कर रहे हो। आपके पास कितनी मनी है? मेरे पास 2 मनी है। आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आप या तो क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, या तो 2 रुपीज़ है, 2 मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। इसी तरीके से डिस्टेंस, मेरा घर 5 डिस्टेंस पर है, ये तो आप कभी नहीं बोलते हो ना। मेरा घर 6 डिस्टेंस पर, आप बोलते हो मेरा घर 6 किलोमीटर्स पर है। तो जितने भी नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको अनकाउंटेबल नाउन में आप रखते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होता है, राइट। आपकी हेल्थ कैसी है? अच्छी है। कितने किलो अच्छी है? 5 किलो। ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। हेल्थ को काउंट नहीं कर सकते हैं। टाइम, मनी, डिस्टेंस, हेल्थ और जितने भी मटेरियल नाउन है, माने कि जिससे दूसरे मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको आप काउंट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मच का यूज़ आप बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। एंथुसियाज्म होता है उत्साह। अब इसमें तो काउंटिंग होती नहीं है, जबकि अगर मैं मैनी की बात करूं तो मैनी किसके साथ यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन के साथ। और कौन सी काउंटेबल नाउन के साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अगर मैंने लिख दिया मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स आएगा, ना कि स्टूडेंट आएगा, नंबर 1। और अगर मैनी स्टूडेंट्स है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल होगी। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, लिख सकती हूँ मैं। करेक्ट है गाइस। तो इस तरीके से आपके पास जैसी एरर आती हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखी हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, शी डिड द जॉब विदाउट डैश। अब गाइस यहाँ पर विदाउट, यहाँ पर एंथुजियाज्म अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज़ तो होता ही नहीं है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। फिर आप क्या लिखोगे? विदाउट, यानी बिल्कुल भी उसमें उत्साह नहीं था। तो जब एक तरफ आप बोलोगे बिल्कुल भी उत्साह नहीं था, तो ऑल का यूज़ नहीं करोगे, लिटिल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि विदाउट और लिटिल का मतलब भी होता है ना के बराबर, और विदाउट का मतलब भी होता है ना। तो क्या 2 बार ना एक साथ यूज़ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। जैसे आप लिखते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक आप यूज़ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। या तो बोलो कि बैक, मैं तुम्हें रिटर्न कॉल बैक करूँगा, या तो आप सीधा लिखिए कि मैं कॉल बैक करूँगा,
या फिर आप लिखिए कि मैं रिटर्न कॉल करूँगा, लेकिन रिटर्न कॉल बैक ऐसे सुपर क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा मच। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देयर इज़ नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। नथिंग मतलब ना का सेंस। गाइस एवरी के बाद कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और एवरी, ईच का अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे प्रोनाउन के चैप्टर को रेफ़र करिए, यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देयर इज़ नथिंग दैट, एवरी ऑफ तो नहीं आएगा, हाफ ऑफ भी नहीं आएगा क्योंकि आधे और नथिंग का कोई सेंस नहीं बनता। नन मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं एनी ऑफ, क्योंकि एनी का यूज़ आप करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नथिंग अपने आप में नेगेटिव है, तो आपका आंसर हो जाएगा देयर इज़ नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हाउ डैश मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी मनी है। गाइज मैनी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि मनी के लिए मनी इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी यूज़ नहीं होगा। फ्यू का यूज़ भी आप काउंटेबल का के साथ यूज़ करते हो, मैनी का यूज़ भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो। लॉट ऑफ नहीं, आप पूछेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। गाइज सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है। मोर फर्दर कोई कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मोर का यूज़ आप बेसिकली कब करते हो, जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, राइट। और अलोंग, अलोंग फर्दर तो कोई सेंस नहीं बनता। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप एनी का यूज़ करेंगे। कोई डील हो रही है क्या गाइस, कोई डील तो हो ही नहीं रही। अ ग्रेट डील ऑफ, कुछ पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, सो दिस वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स। गाइस आई एम सॉरी क्या रिप्रेजेंट करता है, आई एम सॉरी बोला तो मतलब कुछ नेगेटिव टर्म है। तो जब उसने बोला आई एम सॉरी, फ्रेंड्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल हैं, फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स बना दिया। तो आई एम सॉरी आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब एक तरफ वो सॉरी बोल रहा है और एक तरफ बोल रहा है कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। नहीं, आई हैव सम फ्रेंड्स जब सेंटेंस ही नेगेटिव है तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था नेगेटिव के लिए फ्यू का यूज़ करोगे और सेंटेंस आपको अपने आप ही समझ दे देगा कि कब आपको फ्यू यूज़ करना है, कब अ फ्यू यूज़ करना है एंड कब द फ्यू का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। गाइज यहाँ पर पर्सन्स क्या हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल के साथ दिस यूज़ होता है क्या, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज एंड दोज दोनों प्लूरल होते हैं। दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दैट एंड दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। हिज, दिस नहीं हो सकता, हिज भी नहीं हो सकता, हिज पर्सन्स नो। तो आप एनी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको सम और एनी को समझाया है। आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सेशन था, एक इंट्रोडक्शन था कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये सेशन। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही आप पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करिए, ये बहुत बेसिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, तैयारी हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। ये बहुत बेसिक है। स्पेशली ACF के स्टूडेंट्स जब इंक्वायरी करते हैं वो कहते हैं मैडम हम तो पहले से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बट ये बिल्कुल बेसिक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिल जाएगा, पार्ट 2 के नाम से आपको यहीं यूट्यूब पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है स्टूडेंट्स। ये ACF का बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया है और जो भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एडमिशन ले सकता है, प्लस पर आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी स्टूडेंट्स, मैंने अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ACF के लिए एक प्रैक्टिस शीट स्टार्ट की थी जिसमें कि मैं ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। आई हैव स्टार्टेड विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस शुरू किए थे। बेसिक ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन मैंने करवाए थे गाइस। इसके अलावा 400 to 800 क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्स प्रैक्टिस किया है सब चैप्टर्स के साथ साथ।
और 800 टू 1500 के बीच में हमने बहुत सारी वोकैब को भी कवर किया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाइए, पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का आप प्ले स्टोर पर जा कर के उसे डाउनलोड करिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड, अगर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा कर के अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप जैसे ही जाएंगे गाइस, सबसे पहले आप मैनेज गोल करिएगा। मैनेज गोल पर जा कर के आरपीएससी को चूज़ करिए। जैसे ही आप आरपीएससी में जाएंगे, मेरा नाम लिखा हुआ है, वहाँ जाइए, वहाँ पर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कुछ स्पेशल क्लासेस हैं गाइस। स्पेशल क्लासेस में भी मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ा रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत जगह काउंसलिंग दे रखी है। आप मेरे कुछ स्पेशल सेशंस भी देख लीजिए एंड आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।